हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसमा क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का शिक्षण में महत्व। तो ध्यान देंगे, हिंदी भाषा की पहले हम भूमिका जानेंगे। हिंदी भाषा भारतवर्ष की राज्य भाषा है। यह देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक और भारत में लोगों की संपर्क भाषा है। आज शिक्षा जनसंचार ही नहीं बल्कि व्यवहार में, पर्यटन में, सिनेमाओं में जैसे अनेक माध्यमों में हिंदी पूरे देश और दुनिया में फैल रही है। इसके मुख्य 3 विधियाँ हैं। पहला है अनुकरण विधि, दूसरा है आगमन और निगम विधि और तीसरा है भाषा प्रयोगशाला विधि। अनुकरण विधि के बारे में जान ले। देखिए, इस विधि का प्रयोग जो है प्राय वचन काल के विकास हेतु किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा पाठ वाचन के उपरांत या किसी शैक्षिक गतिविधि के उपरांत बच्चों द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। यानी कि कोई भी जो हम कोई क्रिया पढ़ाते हैं या काल पढ़ाते हैं वचन, तो उसके बाद शिक्षक जो है वो बच्चों को दोहराने के लिए बोलते हैं, यानी कि दोबारा बोलने और सीखने के लिए कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है आगमन विधि। इस विधि में जो है विशिष्ट अनुभवों को उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इस विधि में जो है वो बच्चों को सरल तरीके से सिखाने की और ज्ञान अर्जित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यह आती है निगमन विधि। यानी कि इस विधि में जो है शिक्षक के उच्च स्तर का उपयोग में लाया जाता है। उच्च स्तर कौन सी होती है? उच्च स्तर यानी कि पढ़ाई होती है। इन नियमों का सिद्धांत जो है प्रस्तुतिकरण, यानी कि कोई भी चीज़ को आपको प्रस्तुत करना है, बाद में उदाहरण के द्वारा इन नियमों के पृष्ठकरण की संबंधित, यानी कि उसके बाद उदाहरण के तौर पे समझा देने के बाद पृष्ठ यानी कि पेज पर नीति बनाकर, कोई चित्र बनाकर उसे समझाना ही निगमन विधि कहलाती है। अब आती है भाषा प्रयोगशाला, यानी कि यह भाषा कौशल के विकास के लिए एक नवीन डिजिटल तकनीकी स्रोत है। इसमें माइक्रोफोन, टैप रिकॉर्डर, क्या कहते हैं उसको, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसे उपकरणों का मदद में लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व क्या है। इस तरह से भाषा बिना हम शिक्षा के किसी भी क्रियाकलाप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सीखे ही तो बिना भाषा का जो है वो संभव नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए भाषा शिक्षण का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। यानी कि अगर उसके बिना कोई काम नहीं होगा तो उसका जो भाव है वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। भाषा संस्कृत का आधार, साहित्य का आधार, सामाजिक प्रक्रिया का आधार, मनुष्य के चिंतन का माध्यम और संप्रेषण का भी आधार है। भाषा में ही हमारे बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास भी हुआ है। इसीलिए हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।